वेलकम टू माय चैनल कोडशाला। आज का हमारा लेक्चर है शेयर्ड प्रेफरेंसेस, जो कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था इस टॉपिक को। लेकिन पिछली बार हमने जब शेयर्ड प्रेफरेंसेस क्लास को सीखा था, उसको यूज करना सीखा था, तो हमने ये सीखा था कि किसी यूजर के प्रेफरेंसेस को हम नेम वैल्यू पेयर के फॉर्म में ले सकते हैं और उसे शेयर्ड प्रेफरेंसेस क्लास के थ्रू स्टोर करा सकते हैं। फ्यूचर में जब हमें ज़रूरत पड़ेगी उस डेटा की, तो हम वापस शेयर्ड प्रेफरेंसेस क्लास का ही यूज़ करके उस डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करने लायक है। गौर करने लायक बात यह है कि जब हम पुट स्ट्रिंग मेथड यूज़ करते थे, तो उस पुट स्ट्रिंग मेथड में शेयर्ड प्रेफरेंसेस के साथ ऑफ कोर्स, तो उस पुट स्ट्रिंग मेथड में नेम और वैल्यू दोनों हमें स्ट्रिंग चाहिए पड़ती थी। पहली स्ट्रिंग थी आपकी की, यानी जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या डेटा स्टोर करना है, और दूसरी स्ट्रिंग थी आपकी वैल्यू, यानी जिस डेटा को हमें स्टोर करना था वो भी एक सिंपल स्ट्रिंग ही हो सकती थी। लेकिन लाइफ हमेशा इतनी प्यारी नहीं होती है, हमारे साथ हमेशा अच्छा बर्ताव नहीं करती है। ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में हर चीज़ सिंपल चले, गुडी गुडी चले। कई बार आप देखेंगे कि आपके पास कुछ ऐसा डेटा है जो कि कॉम्प्लेक्स है। जब मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स की, तो इसका मतलब होता है कि मैं कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट जैसे कि एरेज भी एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट का ही एग्जांपल है। तो मान लीजिए मेरे पास जो डेटा है इन द फॉर्म ऑफ एन एरे है, और उसको मैं शेयर्ड प्रेफरेंसेस में स्टोर कराना चाहता हूं। अगर मैं सिंपल पुट स्ट्रिंग मेथड यूज करूंगा, तो वो तो पहला आर्ग्यूमेंट भी एक स्ट्रिंग लेता है और दूसरा आर्ग्यूमेंट भी एक स्ट्रिंग लेता है। तो इस एरे को मैं दूसरे आर्ग्यूमेंट में दे कैसे सकता हूं? एरे तो एरे ऑब्जेक्ट है, वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट तो है नहीं। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो इसी बात का आंसर आज हम इस लेक्चर से सीखेंगे। इसका आंसर मैं आपको बताऊं कि हम एक स्पेशल लाइब्रेरी यूज करने वाले हैं जिसका नाम है जीसन लाइब्रेरी। जीसन लाइब्रेरी हमें क्या हेल्प करती है कि आपके जो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपका एरे, तो इस एरे को हम जीसन लाइब्रेरी के थ्रू स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट कर देंगे, या दूसरे शब्दों में कहें, टेक्निकल शब्दों में कहें, हम इस एरे ऑब्जेक्ट को जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। जेसन का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो जेसन ऑब्जेक्ट्स में स्टोर कर देंगे, और इन जेसन ऑब्जेक्ट्स को हम एज ए स्ट्रिंग सेकंड आर्ग्यूमेंट में पास कर सकते हैं। और जब हमें इस डेटा को रिट्रीव करना होगा, तो वापस से हम इस जेसन लाइब्रेरी के ही ऑब्जेक्ट्स का यूज करेंगे और उसके एक दूसरे फंक्शन का यूज करेंगे, जिससे हम इस डेटा को वापस, जो हमारा जेसन ऑब्जेक्ट है, उससे वापस अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में, यानी वापस अपने ओरिजिनल एरे में कन्वर्ट बैक कर लेंगे। तो ये हमारी मोडस ऑपरेंडी रहेगी आज की। तो सुनने में थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन उतना है नहीं। तो आज हम ये भी सीख लेंगे कि कैसे किसी एक्सटर्नल लाइब्रेरी को अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में हम इंपोर्ट करके ला सकते हैं, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज काफ़ी कुछ है सीखने के लिए, तो अपनी कमर कस लीजिए और चलिए मेरे साथ। तो आज हम सीखने वाले हैं कि शेयर्ड प्रेफरेंसेस ऑब्जेक्ट के अंदर एक सिंपल स्ट्रिंग ना पास करके अगर हमें एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट पास करना हो तो वो कैसे करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर की वैल्यू पेयर के फॉर्म में आप सिंपल स्ट्रिंग्स को स्टोर करा सकते हैं। आपकी शेयर्ड प्रेफरेंसेस उन स्ट्रिंग्स को, जो भी आपके डेटा है, आपकी वैल्यू है, उन्हें स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर करेगा, और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आपको वापस भी कर देगा। तो हम अपनी एप्लीकेशन में एक स्टोरेज की तरह हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा डेटा एक स्ट्रिंग नहीं है, एक एरे है, या कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, तो उस केस में हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर इस डेटा को कैसे स्टोर कराएंगे और कैसे रिट्रीव करेंगे, यही हम आज सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यहाँ आपकी ग्रेडल स्क्रिप्ट्स में मैं जाऊंगा और एक नई लाइब्रेरी, एक नई डिपेंडेंसी ऐड करूंगा। तो आप देख लीजिए ग्रेडल स्क्रिप्ट्स, यहाँ आपके प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में एक ऑप्शन रहता है, और इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर कई सारी सब डायरेक्टरीज फाइल्स मिलेंगी आपको। तो उसमें से हमें build डॉट ग्रेडल मॉड्यूल लेवल पर उसको ओपन करना है। build डॉट ग्रेडल प्रोजेक्ट लेवल पर भी है, मॉड्यूल लेवल पर भी है, हमें मॉड्यूल लेवल पर ओपन करना है। तो हमने ओपन किया। यहाँ जब आप नीचे जाएंगे स्क्रॉल डाउन करके, तो आपको डिपेंडेंसीज करके एक सेक्शन मिलेगा। इस डिपेंडेंसीज में आप देखोगे ऑलरेडी 3 इम्प्लीमेंटेशन दिए हुए हैं, हम एक चौथा इम्प्लीमेंटेशन ऐड करेंगे। इसे कहते हैं लाइब्रेरी ऐड करना है, डिपेंडेंसीज ऐड करना अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इम्प्लीमेंटेशन, और यहाँ जिस लाइब्रेरी को मैं ऐड करने वाला हूँ वो ध्यान से देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। ये है com.google.code.json।
तो जीसन लाइब्रेरी हम यहाँ ऐड करने वाले हैं, जीसन API ऐड करने वाले हैं। तो देखिए com.google.code.json :gson :2.8.7 इसको ऐड करने के बाद हम यहाँ ये येलो स्ट्रिप है उस पर आपको सिंक नाउ दिख रहा होगा, उसको प्रेस करेंगे और आपकी जो सिंकिंग है ग्रेडल बिल्ड की वो चालू हो जाएगी। वंस इट इज़ डन, एक बार ये हो जाए तो आप वापस अपनी जावा फाइल में जा सकते हैं। तो मेरी सिंकिंग कंप्लीट हो गई, मैं वापस अपनी जावा फाइल में जाता हूँ। इस जावा फाइल में मैं कुछ बेसिक क्लासेस के रेफरेंसेस यहाँ बना लेता हूँ। एक तो मुझे टेक्स्ट व्यू की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं एक टेक्स्ट व्यू का रेफरेंस बना लेता हूँ। इसके अलावा मुझे शेयर्ड प्रेफरेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी, शेयर्ड प्रेफरेंसेस का रेफरेंस बना लेता हूँ। इसके अलावा मुझे एक एरे ऑफ स्ट्रिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, चला के डेमो दे रहा हूँ कि कैसे आप किसी एरे को स्टोर करा सकते हैं। तो यहाँ हम एरे ऑफ स्ट्रिंग्स ले रहे हैं। तो ये एक एरे ऑफ स्ट्रिंग बना लिया हमने, इसका नाम रख देते हैं, मान लीजिए विनर्स एरे, विनर्स एरे, ये मेरे इस एरे का नाम हो गया। और इसे मैं यहाँ पर इनिशियलाइज भी कर देता हूँ। उसके अंदर 2-3 नाम लिख लेता हूँ, जैसे कि राहुल और रोहन और प्रिया, और ये मेरा यहाँ पर एरे बन के तैयार हो गया। अब मैं कुछ और काम भी कर लेता हूँ यहाँ, जैसे कि आपके ऑन क्रिएट मेथड के अंदर टेक्स्ट व्यू को इनिशियलाइज कर लेता हूँ, फाइंड व्यू बाय id r.id.textView। तो अभी आप देखोगे ये रेड होगा, क्योंकि अभी तक टेक्स्ट व्यू मैंने आईडी नहीं दिया है, इसलिए ऐसा आ रहा है। अभी XML फाइल में जाकर वापस मैं इन आईडी को क्रिएट कर दूंगा। दूसरा हमें ज़रूरत पड़ेगी शेयर्ड प्रेफरेंसेस की। तो यहाँ मैंने लिखा शेयर्ड प्रेफरेंसेस इक्वल टू दिस डॉट गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस। तो इसका जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो एक स्ट्रिंग होगी, यानी कि ये हमारा, अगर पैकेज के नेम को कॉपी कर लेंगे, इधर लिख देंगे, और साथ ही साथ जो दूसरा ऑप्शन है वो आप जानते हैं, 0 हमने दिया था अपने लास्ट लेक्चर में। तो 0 का मतलब होता है प्राइवेट मोड। तो या तो आप यहाँ 0 पास कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट डॉट मोड अंडरस्कोर प्राइवेट और सेमीकोलन लगा दें। तो ये हमारा शेयर्ड प्रेफरेंसेस भी इनिशियलाइज हो गया। चलते हैं XML पर वापस। यहाँ आपका जो टेक्स्ट व्यू है इसका नाम दे देते हैं टेक्स्ट व्यू, और एक बटन और मैं क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि इस बटन के कॉल करने पर मैं एक फंक्शन, बटन को प्रेस करने पर मैं एक फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ। उस फंक्शन का नाम होगा, मान लीजिए नहीं लेते हैं उस फंक्शन को, पब्लिक वॉइड स्टोर प्रेफरेंस व्यू, और ये मैंने इम्प्लीमेंट किया इसे। तो ये जो स्टोर प्रेफरेंस मेथड है ये मैं कॉल करना चाहता हूँ जब मेरे इस बटन पर कोई बंदा क्लिक करे। तो इस बटन के ऑन क्लिक इवेंट को मैं ढूंढता हूँ और उसमें जाके स्टोर प्रेफरेंस कॉल कर लेता हूँ। तो अब जब ये स्टोर प्रेफरेंस कॉल होगा तब मैं क्या करना चाहता हूँ, इस एरे को, इस एरे ऑफ स्ट्रिंग को मैं शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर स्टोर कराना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट एडिट डॉट पुट स्ट्रिंग। तो यहाँ तक का तो कोड मेरा वही है जो लास्ट लेक्चर में था, बस यहाँ से थोड़ा सा चेंज आएगा। यहाँ पर मैं स्टोर कराना है तो उसके लिए की भी देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर की दे देता हूँ प्लेयर्स, और इसके साथ में अब एक वैल्यू देनी पड़ेगी। लास्ट लेक्चर में हमने ये वैल्यू भी एक स्ट्रिंग दी थी, लेकिन यहाँ पर मुझे एक स्ट्रिंग स्टोर नहीं करानी है, मुझे एक
एरे ऑफ स्ट्रिंग स्टोर कराना है, एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट स्टोर कराना है। तो उस कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को स्टोर कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट, एक एरे को कैसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं? इसके लिए हम उस एरे का एक करस्पॉन्डिंग जेसन एरे बना सकते हैं, यानी जेसन ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और उस ऑब्जेक्ट को एज ए स्ट्रिंग हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही काम हमारे लिए करके देती है जीसन एपीआई या जीसन लाइब्रेरी, जिसे हमने थोड़ी देर पहले इम्प्लीमेंट कर लिया है, अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लिया है। तो अब हम उस जीसन ऑब्जेक्ट का यूज़ करने वाले हैं इस एरे ऑफ स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखिए कैसे करते हैं। मैं यहाँ पर इस जीसन ऑब्जेक्ट को कॉल करता हूँ, इसका कंस्ट्रक्टर यानी इसका ऑब्जेक्ट कॉल करता हूँ और ये मुझसे बोलेगा कि इस क्लास को इंपोर्ट करो, तो मैं उसे इंपोर्ट कर लूँगा। न्यू जीसन डॉट टू जेसन, इसके साथ एक फंक्शन होता है टू जेसन, तो मैं टू जेसन फंक्शन कॉल करूँगा और आपका जो ये ऑब्जेक्ट था विनर्स एरे उसे मैं यहाँ पर पास कर दूंगा और फाइनली यहाँ एक अप्लाई मेथड पास कॉल करूँगा। अप्लाई मेथड को कॉल करना ज़रूरी है, अगर आप अप्लाई मेथड कॉल नहीं करते हैं तो शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर आपका डेटा स्टोर नहीं होगा, इसे याद रखेंगे। अब हम वापस अपने ऑन क्रिएट मेथड पर जाते हैं और इस मेथड के अंदर अब जो ये शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर डेटा स्टोर हो चुका है उस डेटा को मैं रिट्रीव करूँगा और अपने टेक्स्ट व्यू में प्रिंट करके देखूँगा। तो उसके लिए मैं एक स्ट्रिंग एरे बना लेता हूँ टेम्परेरी, उसको लिख देता हूँ टेम्प। अब मैं यहाँ पर अपना जीसन एरे फिर से, जीसन ऑब्जेक्ट फिर से कॉल करता हूँ। मैं लिखता हूँ न्यू जीसन डॉट फ्रॉम जेसन। इस बार जो फंक्शन यूज़ करूँगा वो मैं करूँगा फ्रॉम जेसन। ऊपर मैंने कौन सा फंक्शन यूज़ किया था जीसन ऑब्जेक्ट के साथ, टू जेसन, क्योंकि वहाँ पर मैं अपने ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में बदलना चाह रहा था। अब मैं उस बदली हुई स्ट्रिंग को वापस से ऑब्जेक्ट में बदलना चाह रहा हूँ, तो मैं अब जो फंक्शन कॉल करूँगा वो करूँगा फ्रॉम जेसन। तो मैं न्यू जेसन जीसन डॉट फ्रॉम जेसन ऑब्जेक्ट कॉल करता हूँ और यहाँ पर अपने उस ऑब्जेक्ट को पास करता हूँ, जेसन ऑब्जेक्ट को, जो मेरे पास स्ट्रिंग के फॉर्म में आ गया था ना जो ऑब्जेक्ट, उसको मुझे रिट्रीव करके लाना है। तो वो कैसे रिट्रीव कर सकते हैं? अपने शेयर्ड प्रेफरेंसेस से। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट गेट स्ट्रिंग। गेट स्ट्रिंग में आप अपनी की पास करेंगे ऊपर, जो मैंने प्लेयर्स बना ली थी, और इसका जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो पिछले लेक्चर में अगर आपको ध्यान हो तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने एक स्ट्रिंग पास कर दी थी। यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग नहीं पास कर सकते क्योंकि फ्रॉम जेसन ऑब्जेक्ट है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट को। तो इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ एक नल ऑब्जेक्ट, और इसके बाद मैं फिर कॉमा लगाता हूँ। और अब ये जो फ्रॉम जेसन मेथड है, इसका जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है ये एक टाइप एक्सपेक्ट करता है, यानी किस टाइप के ऑब्जेक्ट में आपको अपना ये फाइनल ऑब्जेक्ट चाहिए जो ये फ्रॉम जेसन मेथड रिटर्न करेगा। तो उस ऑब्जेक्ट का मुझे जो टाइप चाहिए वो चाहिए वही टाइप जो मेरे इस विनर्स एरे का है, यानी कि एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ विनर एरे डॉट गेट क्लास और यहाँ एक सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो इस फॉर्म में मुझे मेरा फाइनल एरे ऑफ स्ट्रिंग मिल जाएगा। तो अब फाइनली मुझे क्या करना है, अपने टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट, इसमें इस एरे को जो मेरा एरे बनाया है टेम्प, बस इसको मुझे डिस्प्ले कराना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एरेज डॉट टू स्ट्रिंग और यहाँ पास कर देता हूँ अपना टेम्प। तो अब हम चेक कर सकते हैं कि आखिर क्या रिज़ल्ट आता है। तो मैं अपनी एप्लीकेशन को यहाँ लॉन्च किए देता हूँ। हम देखते हैं राहुल, रोहन, प्रिया हमें दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। लेट्स चेक। ये मेरी एप्लीकेशन आ गई है और आप देख सकते हैं टेक्स्ट व्यू अभी मुझे नल दिखा रहा है। नल इसलिए दिखा रहा है जब ये गेट स्ट्रिंग मेथड कॉल हुआ होगा तब ये प्लेयर्स नाम का की मौजूद ही नहीं था। ये तो तभी मौजूद होगा ना जब हम इसे स्टोर कराएंगे। स्टोर कब कराएंगे? जब ये फंक्शन कॉल होगा स्टोर प्रेफरेंस। और ये फंक्शन कब कॉल होगा? जब हम बटन को क्लिक करेंगे। तो अभी तक हमने बटन वगैरह तो क्लिक किया नहीं है, एप्लीकेशन हमारी पहली बार ओपन हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर हमें नल दिख रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस बटन को प्रेस करते हैं, प्रेस किया और वापस से अपनी एप्लीकेशन को रीलॉन्च करते हैं। तो अब आप देखोगे कि इसने दिखा दिया हमें राहुल, रोहन और प्रिया, यानी जो हमारे नाम थे ऊपर एरे ऑफ स्ट्रिंग में स्टोर करे थे वो हमने सक्सेसफुली रिट्रीव कर लिए हैं और अपनी एप्लीकेशन में उन्हें शो भी कर दिया है टेक्स्ट व्यू के अंदर। तो ये तरीका होता है आपके किसी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को
शेयर्ड प्रेफरेंसेस में स्टोर कराना और वापस उसे रिट्रीव कराने का। अगर ये लेक्चर पसंद आया है, ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बताइए कि इस लेक्चर्स को और मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, कमेंट भी करिए। थैंक यू।